फ्रेंड्स, मैं उमंग शर्मा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्मला पुतुल जी की आओ मिलकर पढ़ बचाएं। इस कविता के माध्यम से निर्मला पुतुल जो कि जिन्होंने ये कविता लिखी है, उन्होंने बताया है कि वो अपने जो आदिवासियों का एक समाज है वो उसको बचाना चाहती हैं। बचाने से मतलब कि जो आदिवासी शहरों की तरफ जा रहे हैं या फिर जो शहरीकरण आदिवासी एरिया जो होते हैं वहाँ पर जो हो रहा है, और उससे आदिवासी जो लोग हैं वो अपनी संस्था मतलब अपनी जो उनकी पुरानी जो उनकी प्रथाएं हैं उनको भूलते जा रहे हैं। उस पर ये कविता उन्होंने लिखी है। क्या है? शुरुआती पंक्तियों में आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को, नंगी होने से शहर की आवो हवा से बचाएं उसे। आप भावार्थ लिखेंगे। उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री झारखंड की अपनी आदिवासी संस्कृति को शहरी सभ्यता संस्कृति के कुप्रभाव से दूर रखना चाहती है, क्योंकि अब आदिवासी लोग भी अपनी संस्कृति छोड़कर धीरे धीरे शहरी तौर तरीके अपनाने लगे हैं। जैसे जैसे पहले आदिवासी सभ्यता या आदिवासी संस्कृति हुआ करती थी, धीरे धीरे वहाँ पर शहरीकरण होने लगा। तो कवित्री इस अपनी कविता के माध्यम से उनको कह रही है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है और अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना है। कवित्री कहती है कि हमारी बस्तियों पर लगातार शहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। लोगों में तन ढकने के बजाय तन दिखाने की होड़ मची हुई है। अब इसके साथ ही धरती को भी पेड़ पौधों से विहीन किया जा रहा है। शहरीकरण के चक्कर में लगातार पेड़ पौधों को काटकर इस हरी भरी धरती को नंगा किया जा रहा है। यहाँ पर कविता की पंक्तियों में जो कवित्री हैं वो कह रही हैं कि जैसे पहले शहरों में लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते थे और हम आदिवासी अपने शरीर को पूरे तरीके से ढक के रखते थे, अब धीरे धीरे हमारी जो आदिवासी संस्कृति के लोग हैं वो भी इस संस्कृति को छोड़कर छोटे कपड़े पहनने लगे हैं। दूसरा, ये जो पेड़ पौधे हैं उनको काटा जा रहा है और वहाँ पर क्या हो रहा है? शहरीकरण, नए नए शहरों को बसाया जा रहा है। तो वो कह रही है कि हमें अपनी इस हरी भरी संस्कृति को इस सब से बचाना होगा। कवित्री लगातार हो रहे शहरीकरण में अपने गाँव को बचाना चाहती हैं, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहती हैं और अपनी संथाली परंपरा को बचाना चाहती है। संथाली परंपरा का मतलब होता है आदिवासियों की जो परंपरा है उसको बचाना चाहती हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहती हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो आदिवासी होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। जब जंगल काट दिए जाएंगे, उनकी जगह शहर बना दिए जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी जाएंगी, तो पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। तो वो कह रही हैं हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को। हड़िया एक तरह के बर्तन होते हैं जिसमें आदिवासियों द्वारा शराब बनाई जाती है। तो इन पंक्तियों में कह रही हैं, उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री कहती है कि शहरी वातावरण का प्रभाव अब हम लोगों पर भी पड़ रहा है। यहाँ की बस्तियों में के लोग भी अब शहर के लोगों की तरह ही नशा करने लगे हैं। इससे पहले कि हमारी पूरी बस्ती के लोगों के नशे की लत लग जाए, हमें अपने लोगों को नशे से बचाना है। देखिए, जो आदिवासी लोग हैं वो जो शराब बनाते हैं वो हड़िया में बनाते हैं और वो शराब कोई नुकसान वाली नहीं होती। फूलों और फलों से मिलकर शराब जो बनाते हैं उनमें नशा नहीं होता। लेकिन अब कवित्री कह रही हैं कि अब हो क्या रहा है कि जिस तरीके से शहर के लोग जो शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वही नशा हमारे आदिवासी जो समुदाय के लोग हैं उन पर चढ़ता जा रहा है और हमें इस सब से उसको बचाना है। इसके बाद अगली पंक्तियों में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अखंडपन, जुझारूपन भी। इन पंक्तियों में फिर भावार्थ में उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री कहती है कि शहरी आवो हवा आदिवासियों के सरल रहन सहन, स्वभाव व संस्कृति
को प्रभावित कर रही है। जो आदिवासी लोग होते हैं ना, वो बहुत ही सरल जीवन व्यतीत करते हैं। कोई फैशन नहीं, उनको रोज़ नए नए कपड़े नहीं चाहिए, रोज़ कोई नई फैशन की चीज़ नहीं चाहिए। तो वो कह रही हैं कि हमारी जो सिंपल, साधारण, सरल रहन सहन है, स्वभाव है, अब जो शहरीकरण है वो धीरे धीरे हमारी संस्कृति को भी प्रभावित कर रहा है। इसलिए वो अपने लोगों को आग्रह करते हुए कहती है कि हमें अपने मूल आदिवासी चरित्र व संस्कृति को बनाए रखना है। वो आदिवासी लोगों को क्या कह रही हैं अपनी कविता के माध्यम से, कि हमें अपने चरित्र और संस्कृति को बनाए रखना है। चरित्र मतलब यहाँ पे चरित्र और संस्कृति से मतलब है कि हमें छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं, हमें तन नहीं दिखाना है, हमें वो शहर वाली शराब नहीं पीनी है, हमें शहरीकरण नहीं होने देना है, हमें अपनी जो हमारी भूमि है उसको हरा भरा रखना है। कवित्री कहती हैं, संथाल परगना के लोग की सभ्यता, संस्कृति व झारखंडी भाषा उतनी ही असली पहचान उनकी असली पहचान है। संथाल परगना मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं, उस संस्कृति की बात की जा रही है। और जो हमारी भाषा है, क्योंकि जो कवित्री हैं वो झारखंड से हैं, तो वो कह रही हैं कि यही हमारी झारखंडी जो बोली है वही हमारी असली पहचान है। इसलिए उसे बनाए रखें, उस पर शहरी प्रभाव न पड़ने दें। शहरी प्रभाव पड़ने के कारण लोगों की दिनचर्या में आलस बढ़ता जा रहा है, जिस कारण उनकी दिनचर्या पहले जैसी उत्साह उमंग भरी नहीं रही। जब शहर, आप देखते हैं कि गांव में या आदिवासी लोगों की बात करें, वो सुबह जल्दी उठते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं अपने सॉरी रोज के, मतलब उनको रोज के लिए अगर भोजन भी पकाना है तो उसके लिए पहले वो जंगलों में जाते हैं, वहाँ पर सूखी लकड़ियाँ चुनते हैं, उनको तोड़ते हैं, कोयला बनाते हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उनको अपनी दिनचर्या के लिए। शहरों में ये सब नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि इतना प्रभाव पड़ता जा रहा है शहरीकरण का कि हमारी जो दिनचर्या है उसमें ना तो उत्साह है और ना ही उमंग रही। उन्हें उसे दूर करना चाहिए ताकि जीवन में उमंग, उल्लास, उत्साह बना रहे और मन खुशियों से भरा रहे। उनके दिल का भोलापन शहरी प्रभाव से प्रभावित ना हो। उन भोलापन मतलब जो जैसे आदिवासी लोग होते हैं उनमें या जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत ही मन के भोले होते हैं, चंचल होते हैं। उनके मन में कोई ये पाना है, हमें वो पाना है, हमें ये फैशन करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो वही कह रही है कि हमें उस सब को बनाए रखना है, अपने मन का जो भोलापन है उस पर शहरी प्रभाव हमें नहीं पड़ने देना है। अक्खड़पन, जुझारूपन आदिवासियों के स्वभाव की विशेषता है जिसे उन्हें खोना नहीं चाहिए। अर्थात कवित्री कहती हैं कि झारखंडी संथाल समाज की पहचान वहाँ के लोगों का उत्साह से भरा जीवन, उनका जोशीला मन, दिल का भोलापन, स्वभाव में अक्खड़पन व जुझारू है जिसे बनाए रखना चाहिए। ये आप समझ गए होंगे कि वो क्या अपनी कविता के माध्यम से कह रहे हैं। अपने जो समाज के लोग हैं उनको कह रही हैं कि जो हमारी असली पहचान है, हमारी बोली भाषा, हमारा उत्साह से भरा हुआ जीवन, हम में जो इतना जोश है, हम इतने फुर्तीले हैं, हमारे अंदर आलस नहीं है, हमारे दिल का जो भोलापन है, हमारे स्वभाव का जो अक्खड़पन है, यही हम आदिवासियों की पहचान है। तो हमें इसे बनाए रखना चाहिए। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की ललाहट। इन पंक्तियों में कह रहे हैं, उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि संथाली लोग की पहचान उनके भीतर की आग यानी उनका साहस, पराक्रम व वीरता है। जितने भी आदिवासी लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा साहस होता है उनमें, क्योंकि अगर किसी जानवर को भी मारना होता है, कोई जानवर उनके ऊपर अटैक करता है तो वो उससे भी उस पर प्रहार करने से भी नहीं डरते हैं। वो बहुत ही वीर, मतलब पराक्रम होते हैं, वीर होते हैं और साहसी होते हैं। धनुष की डोरी पर चढ़ा तीर और कंधे पर कुल्हाड़ी ही हमारी असली पहचान है जिसे हमें बनाए रखना चाहिए। जितने भी आदिवासी लोग होते हैं, क्योंकि वो अपने मतलब जो उनकी प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है उसके लिए उनको खाना भी बनाना है खुद से, जो जंगल में रहने वाले जानवर है उनसे भी बचाना है। तो वो सारी चीज़ें बचाने के लिए वो क्या हमेशा अपने पास तीर रखते हैं, कंधे पर एक कुल्हाड़ी होती है ताकि उन्हें कहीं भी सूखी लकड़ी मिलती है तो वो उसे काट कर भोजन बना सकें, या अपने खाने के लिए जब वो किसी पशु को मारते हैं। तो वो कह रही हैं कि यही तो हमारी असली पहचान है जिसे हमें बनाए रखना चाहिए। प्रकृति में झारखंड को भरपूर प्राकृतिक
संपदा से नवाजा है, इसलिए यहाँ खूब पेड़ पौधे हैं, वातावरण में ताज़ा हवाएं, नदियों का पानी एकदम साफ और निर्मल है। ऊंचे ऊंचे शानदार पहाड़ों में एकदम शांति छाई रहती है। आदिवासी पहाड़ी गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन व खेतों की लहलहाती फसल ही विशिष्टता प्रदान करती है। जो झारखंड है वहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा, हरियाली बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर, और आप जानते ही हैं कि जहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर जो वातावरण है ना, वो बहुत ही शुद्ध होगा। जो ताज़ा हवा होगी बहुत ताज़ा होगी। नदियों का पानी है वो बहुत ही निर्मल है। जो पहाड़ हैं वो शांति, उनमें हमेशा शांति छाई रहती है, मतलब कोई शोर शराबा, लाउड म्यूज़िक, ये सब यहाँ पर नहीं है। आदिवासी पहाड़ी जो होते हैं उनके एक अलग गीत होते हैं। जब आप क्योंकि पूरा झारखंड जो है वो पहाड़ों में बसा हुआ है, तो कह रही हैं कि जब पहाड़ों में महिलाएं या वहाँ के लोग जो गीत गाते हैं, उनकी जो धुन है, मिट्टी का जो सौंधापन है, जब मिट्टी बहुत अच्छी होती है मतलब, तो उसमें जब बूंदें पड़ती है तो उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो और खेतों पर लहलाती फसल ही यहाँ की विशिष्टता है। अर्थात संथाल परगना की मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, खेतों की लहलाती फसल, यहाँ के लोकगीत, ये सब हमारी संस्कृति व हमारी पहचान है। इन सब को शहरी संस्कृति के प्रभाव से हमें बचाए रखना होगा। इस सब में हो क्या रहा है, वो कह रही हैं कि जिस तरीके से जो शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, हमें उस सब को रोकना है, उसे हमें अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देना है। मैं उम्मीद कर रही हूँ बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आती होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फटाफट से एक लाइक करके मुझे बता दिया करो कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। मैं कोशिश करती हूँ कि बीच में आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। ये देखिए, यहाँ पे अब वो कह रही हैं कि शहर में बढ़ती जनसंख्या के कारण घर एवं आंगन के छोटे होते जा रहे हैं, बच्चों के लिए कि मैदान खत्म होते जा रहे हैं। शहरों में इतने बड़े घर नहीं होते, वहाँ पर क्या है, खुला जंगल पड़ा हुआ है, तो बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारी जगह है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, बच्चे आराम से खेल सकते हैं। इसलिए उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि गाँव में हमारे पास नाचने गाने के, मौज मस्ती करने के लिए खुली जगह है। अपनी खुशी व आनंद को प्रकट करने के लिए हमारे पास सुंदर सुंदर लोकगीत और संगीत भी हैं। जब आदिवासी लोग, उनके पास कोई म्यूज़िक सिस्टम नहीं है, कोई टीवी नहीं है जो कि शहरों में है, तो मौज मस्ती जब होती है, जब कोई त्यौहार होता है, जब किसी की शादी होती है, जब उन्हें खुश होना होता है, उसके लिए वो क्या करते हैं, गीत गाते हैं, उनके लोकगीतों को गाते हैं और वो उनको गाकर प्रसन्न होते हैं। यानी हम अपनी खुशी अपने लोकगीतों के प्रति के जरिए प्रकट करते हैं। शहर की बढ़ती आबादी के कारण घर व खुले मैदान, छोटे और एकांत स्थान खत्म होते जा रहे हैं। भीड़ बहुत है मगर पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचानता। इंसान अपने सुख व दुख दोनों में अकेला रहता है, मगर हमारे गांव में ऐसा नहीं है। वो बता रही है, तुलना कर रही हैं हम अपने जीवन की एक शहरी जीवन से। वो कह रही हैं कि हमारे जीवन में माना कि ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन खुश होने के लिए हमारे पास हमारे लोकगीत हैं, हमारे पास आनंद है। शहर में बहुत सारी आबादी है, बहुत सारी जनसंख्या है, लेकिन जो एकांत स्थान है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। भीड़ बहुत है, लेकिन हर जो पड़ोस में रहने वाले भी एक दूसरे को नहीं जानते। बड़ी बड़ी सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर एक दूसरे को नहीं जानते, किसी को नहीं पता होता कि हमारे पड़ोस वाले घर में कौन रह रहा है। इंसान अपने सुख और दुख दोनों में अकेला है। जब उसे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जब वो पड़ोसी को जानता ही नहीं है, तो हम अपनी जो हमारी सुख है उसको हम किसके साथ साझा करेंगे, किसके साथ शेयर करेंगे। वही चीज़ दुख के साथ भी है, तो दोनों में इंसान अकेला है, कह रही है। लेकिन हमारे गाँव में ऐसा नहीं होता, सब मिलते हैं, अपनी खुशियों को, अपने दुख को, अपने सुख दुख को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। हम अपनी खुशियों को पूरे गांव के साथ मनाकर उसे दुगना कर लेते हैं और अपने दुख को अपने आप में एकांत में व्यक्त कर कम कर देते हैं, क्योंकि जीवन में खुलकर हंसना, खिलखिलाना और कभी कभी रोना भी ज़रूरी है। कवित्री कहती है कि बच्चों के खेलने के लिए खुले मैदान चाहिए, पशुओं के चरने के लिए हरी भरी घास चाहिए, बड़े बुजुर्गों के रहने के लिए ठीक वैसी ही शांति चाहिए
जैसे अमूमन पहाड़ों पर छाई रहती है। इसलिए वो आदिवासी समाज के मूल स्वरूप वातावरण, प्राकृतिक परिवेश, सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए आग्रह करती है। तो आप समझ गए होंगे कि वो अपने जो उनके समाज के लोग हैं उनको आग्रह कर रही हैं कि हमें जो चीज़ें चाहिए वो शहरीकरण में नहीं है, वो जैसे समाज में हम रह रहे हैं, जहाँ से हम हैं, वो यहाँ पर ही हो सकता है। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। अब इन पंक्तियों में वो कह रही हैं कि हम मानते हैं कि अभी बहुत चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन फिर भी अभी बचाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि शहरी संस्कृति के प्रभाव के कारण अब चारों तरफ लोगों में अविश्वास, ईर्ष्या, राग, द्वेष की भावना बढ़ रही है। लोग एक दूसरे पर सहजी विश्वास नहीं कर पाते। इन लोगों के अंदर थोड़ा सा विश्वास जगाना है, जिससे उनके अंदर थोड़ी सी उम्मीद जागे, ताकि वो फिर से थोड़े से सपने देख सके और उनका जीवन सुखमय हो जाए। कवित्री इसमें कह रही है कि जो शहर के लोग हैं, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ पे क्या है, कोई किसी पर बहुत जल्दी से विश्वास नहीं करता, तभी वो वहाँ पर अपने सुख दुख एक दूसरे के साथ व्यक्त नहीं करता। आपस में लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कोई किसी को खुद से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। लोग एक दूसरे पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते। हम सबको मिलकर, हम आदिवासी लोगों को मिलकर विश्वास जगाना है। अगली पंक्ति यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि मैं लोगों से आग्रह करती हूँ कि अभी भी स्थिति बहुत अधिक नहीं बिगड़ी है, अभी भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ है, हमें फिर से उसे सहेजना है, संवारना है। इसलिए आओ हम सब मिलकर अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाएं और उसकी रक्षा करें। इतना कुछ होने के बाद भी कवित्री अभी भी, क्योंकि वो उत्साह की बात कर रही है, एक उम्मीद की बात कर रही है, तो वो अपने समाज के लोगों से कह रही है कि अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, कोई बात नहीं, जो हो गया वो ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ है। अभी भी हम सबको मिलकर अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को बचाना है और उसकी रक्षा करनी है। बच्चों, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको कविता समझ आई होगी। मैं वापस से एक बार लास्ट में कहूँगी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपका टाइम बिल्कुल भी बीच में वेस्ट ना करूँ, आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो पाए। तो मतलब मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए चैनल को। मैं एक बार बता देती हूँ बच्चों, 85% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बट वो वीडियोस को देख रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप भी उनमें से एक हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करो, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।